फोकस करिए, सुनिए। हम लोग चैप्टर 3 करें कैपिटल मार्केट। अच्छे सुनिए, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। बालक लोग सुनो, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। लंबे समय के लिए जब हम रुपया लेंगे, लंबे समय के लिए पैसा को लेना होगा, तो हमें किसका सहारा लेना होगा? कैपिटल मार्केट। किसका सहारा लेना होगा? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा भाई? सेबी करता है। क्लियर है क्या? जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदना है तो कहां से लेंगे? कैपिटल मार्केट से रुपया लेंगे। लैंड खरीदना है तो कहां से लेंगे? कैपिटल मार्केट। मशीन खरीदना है तो कहां से पैसा लेंगे भाई? कैपिटल मार्केट। क्लियर? तो कैपिटल मार्केट refers to long term period of finance. Capital market refers to long term period of finance. It is regulated by SEBI, Securities Exchange Board of India इसको चलाता है। कैपिटल मार्केट का क्या फीचर्स हो सकता है? पहला है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट आपसे पैसा लेगा तो मुंहजबानी नहीं लेगा, आपको बदले में सर्टिफिकेट देगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आप शेयर किने तो शेयर सर्टिफिकेट आपको बना के दे देगा। डेप्ट में पैसा लगाए, डेप्ट माने आप कर्ज दिए हैं तो आपको डेप्ट सर्टिफिकेट बना के देगा। तो डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड का सर्टिफिकेट में डीलिंग करता है। समझ गए? आपसे पैसा लेगा तो आपको बदले में क्या बना के देगा? सर्टिफिकेट। गुड्डा गुड़िया का थोड़ी ना खेल चल रहा है कि पैसा ले लेगा आपको कुछ देगा ही नहीं, आपको देगा बदले में। समझ पा रहे? तो पहला फीचर्स हो गया डीलिंग इन सिक्योरिटीज, डीलिंग इन। दूसरा फीचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर कंसिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? हम लोग होते हैं। जैसे राम श्याम जोधू मोदू जो लोग शेयर किनता है, ये रिटेल इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है? जनता से पैसा लेगा, पैसा को इकट्ठा करेगा, फिर कंपनी में लगाएगा, तो म्यूचुअल फंड है। और क्या भाई? आपका एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है। ये तमाम लोग कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं? डील करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नाम लिख देना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर में किसका नाम लिखेंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ये सब क्या इन्वेस्टर है जो कि कैपिटल मार्केट में रुपया लगाता है। क्लियर? कैपिटल मार्केट में रुपया लगाने वाले का नाम है ये सब। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सेगमेंट, सेगमेंट माने टाइप्स। कैपिटल मार्केट दो तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बोलो क्या बोले हैं? तो इट में भी है टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ताजा ताजा शेयर, नया नया शेयर कहां मिलेगा? प्राइमरी मार्केट। पुराना शेयर, सेकेंड हैंड शेयर कहां मिलेगा? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। और प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। क्लियर है? तो दो तरीका का है। सेगमेंट में लिख देंगे कि कैपिटल मार्केट में भी टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट एंड, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट में जो पैसा हम लगाते हैं इंटरमीडियरीज के जरिए लगाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इंटरमीडियरी समझ पा रहे? इंटरमीडियरीज कौन है? सुन लो ध्यान से। इंटरमीडियरीज है म्यूचुअल फंड कंपनी। हम लोग को डायरेक्ट शेयर नहीं किनने आता तो हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं। आप हमसे पैसा लीजिए, आप खरीदिए। वैसे ही कंपनी जब शेयर बेचने आता है ना, बोलते जनता को नहीं बेचेगा, म्यूचुअल फंड को बेच देंगे। समझे? तुरंत बिकेगा, तुरंत। या ब्रोकर बुला लेगा कि तुम लोग मेरा शेयर बेचो, ब्रोकर। या अंडर राइटर को बुलवा लेगा, जो शेयर का दलाल है उसका नाम होता है अंडर राइटर। क्या नाम होता है? जो गारंटी देता है कि अगर शेयर में आप शेयर बेचिए, जनता नहीं खरीदेगा तो हम लोग खरीद लेंगे। ये कौन गारंटी देता है? अंडर राइटर। कौन? तो इंटरमीडियरीज। क्या क्या फीचर्स हुआ? पहला क्या बताया? बताओ। डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। सेगमेंट किसका बात कर रहे भाई? फीचर्स ऑफ कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ कौन सा मार्केट भाई? कैपिटल मार्केट। पहला क्या है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज। डीलिंग इन क्या? दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या? फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। फिर क्या? सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में दो तरीका का होता है। कौन कौन सा? कैपिटल मार्केट, सॉरी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। फिर क्या बोले हैं? इंटरमीडियरीज। कौन सा बोलिए? अरे बीच वाला रे बाबा, मीडियोकर, नहीं समझे? मिडिल मैन। ब्याह करोगे तो अगुआ लगेगा, तो इधर में
अगुआ को ब्रोकर बोलते हैं हम लोग। आइए इंटरमीडियरीज, किसका बात कर रहे हैं? इंटरमीडिएट माने बीच वाले, नहीं समझे? हर काम में एक तो बीच वाला लगता है, शेयर मार्केट में लगेगा, समझे? म्यूचुअल फंड कंपनी, अंडर राइटर, हम किसी और को ना बेच के इसको बेच देंगे, नहीं समझे? जैसे हम लोग को शादी करना है तो डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं कि आपका लड़का से शादी करना है, ऐसे थोड़े बोलते हैं। अगुआ को बोलते हैं या कहीं पे शादी लगवाओ ना, तो अगुआ दोनों मीडिएट करवा के लगवाता है, यही होता है ना? डायरेक्ट कर लेते हैं क्या? कहीं कहीं डायरेक्ट होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट होता है, कहीं कहीं पे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो लड़का लड़की लोग घर बसाने के चक्कर में घूमता है उसका हो जाता है, लेकिन नॉर्मल वे में कैसे बोल दीजिएगा किसी का घर में? आप नहीं बोल पाइएगा। तो उसमें हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं, आजकल पंडित जी लोग ये काम करते हैं, या अगुआ को बुलाते हैं, इंटरमीडिएट को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं वो बात वहां रखेगा। समझ पा रहे? हाँ, बायोडाटा होता है इसके लिए, इंटरमीडिएट इसके लिए। हाँ, अंडर राइटर बनिएगा तो शेयर से जाइए, 20 करोड़ का औकात होना चाहिए कम से कम, नेटवर्क होना चाहिए, इससे थोड़ी दलाल बन जाएगा, इसका पैसा होना चाहिए। किसका बात कर? इंटरमीडिएट। किसका बात कर रहे हैं? हमारे कम से कम 20 करोड़ का औकात होना चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे थोड़ी ना खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट तो बनेगा तब ना खुलेगा। इंटरमीडिएट, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ क्या? इससे कैपिटल का व्यवस्था हो जाता है, कैपिटल मार्केट से पूंजी का व्यवस्था हो जाता है। फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट लोग देता है, पैसा लेता है तो डॉक्यूमेंट देता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल। ये फीचर्स है, किसका फीचर्स है? पहला बता, फिर कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों का डिफरेंस पढ़ना था, पर लिखवाए थे क्या डिफरेंस? प्राइमरी मार्केट और सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ना। सुना, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ना है। मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, कुछ दिनों के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे? मनी मार्केट। कहां जाएंगे? और कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मनी मार्केट को कौन चलाता है? और कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, इसको कौन चलाता है? सेबी चलाता है। मनी मार्केट में क्या है भाई? लिक्विडिटी हाई है और रिस्क लो है। लिक्विडिटी हाई, रिस्क माने पैसा तुरंत मिल जाएगा एक महीना एक साल के अंदर अंदर, और रिस्क कम है। और कैपिटल मार्केट में क्या है? लिक्विडिटी क्या है? लो है और रिस्क हाई है। रिस्क तो रहेगा ना, कैपिटल लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे, लंबे समय के लिए पैसा, रिस्क तो रहेगा। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट था। कमर्शियल बिल, उसी को कमर्शियल बिल कहते हैं भाई, बिल सब किसी मत लिखिएगा, समझ पा रहे? अच्छा, कैपिटल मार्केट का क्या इंस्ट्रूमेंट है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिबेंचर। मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट का क्या नाम है? कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं? नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब नॉर्मल कंपनी जो फाइनेंस का काम करता है, बाइक लेने जाइएगा वो कोई आपको फाइनेंस वाला फाइनेंस दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक की तरह काम करेगा भाई, बैंक नहीं है। पैसा तो देगा। हाँ, पैसा देगा आपको, लोन तो देगा ही, जैसे श्रीराम फाइनेंस आपके गाड़ी पे लोन दे देगा। हाँ, मुथूट फाइनेंस बैंक थोड़ी है, पैसा दे देगा आपको। ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ पा रहे? जैसे कुछ दिन पहले एक जन आए थे लोन देने के लिए, VC वेंचर कैपिटलिस्ट, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग स्कूल के पास कांटेक्ट करके आए थे लोन देने के लिए। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब वो कौन थे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग, तो वो लोग खाली स्कूल को ही लोन देता है, दूसरा को नहीं लोन देता है। वो लोग का क्राइटेरिया खाली स्कूल को देता है, और स्कूल में हाँ उसका बेसिक कुछ क्राइटेरिया वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। बेसिक क्राइटेरिया है वो, उसको सेटिस्फाइड करिए आपको लोन मिलेगा। हाँ, पुराने लोगों को देगा जिसका इस लाइन में 5 साल एबव हो चुका है, नए लोगों को नहीं देगा बेटा, ताला मार के भाग जाएगा, पैसा लेगा तो क्या करेगा? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये मनी मार्केट के प्लेयर्स है। और कैपिटल मार्केट के कौन प्लेयर्स है भाई? सेबी है, म्यूचुअल फंड है, समझ पा, रिटेल इन्वेस्टर है, ये सब प्लेयर्स लोग है, मैंने काम करता है उसमें। ब्रोकर है, अंडर राइटर है। क्लियर है क्या? ये किसके प्लेयर्स है भाई? कैपिटल मार्केट। किसका? कैपिटल मार्केट दो तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बोलो क्या बोले? इसका भी डिफरेंस पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे? प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इश्यू मार्केट,
सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रेश इशू, न्यू शेयर इशू इन प्राइमरी मार्केट। फ्रेश इशू या नया शेयर कहां बेचते हैं? और ओल्ड शेयर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। ओल्ड शेयर ट्रेडेड इन प्राइमरी मार्केट में शेयर इशूड बाई कंपनी, शेयर इशूड बाई शेयर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेडेड बाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जो पुराना इन्वेस्टर है उसी के बीच शेयर को ट्रेडिंग होगा, जो पुराना इन्वेस्टर उसी के बीच शेयर का। प्राइमरी मार्केट का नो फिक्स लोकेशन, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन। सेकेंडरी मार्केट का, प्राइमरी मार्केट में प्राइस कौन तय करेगा? शेयर का कितना दाम होगा? प्राइस फिक्स बाई मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइस फिक्स बाई मैनेजमेंट ऑफ द। और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कौन तय करेगा? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, डिमांड और सप्लाई कितना सिक्योरिटीज का, उसके हिसाब से प्राइस तय होगा। किसका बात करें? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जोर से बोलो। तो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड कौन सा मार्केट? न्यू इशू। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट। न्यू शेयर ट्रेडेड कहां होगा? प्राइमरी मार्केट। ओल्ड शेयर ट्रेडेड, न्यू शेयर इशूड बाई कंपनी, यहाँ पे शेयर इशूड बाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। एग्जिस्टिंग प्राइमरी मार्केट का नो फिक्स लोकेशन, सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन। प्राइस डिसाइडेड बाई मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी मार्केट का प्राइस कौन तय करता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द। और सेकेंडरी मार्केट का प्राइस कौन तय करेगा? कौन बोलिए? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। प्राइमरी मार्केट में सुन लो ध्यान से, प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का मेथड्स है। मेथड्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, मेथड्स ऑफ माने कैसे कैसे शेयर बेचोगे। प्राइमरी मार्केट का बहुत सारा मेथड है, जिसमें पहला मेथड है, सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के जरिए बेचेंगे। प्रोस्पेक्टस के जरिए निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे, शेयर को बेच देंगे। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रोस्पेक्टस के जरिए क्या देते हैं? निमंत्रण देते हैं। किसको? कि आइए हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। सबको नहीं बेचेंगे, एक बंद कमरा में मीटिंग बुलाएंगे और सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन को शेयर बेच देंगे। समझ पा रहे? बंद कमरा मीटिंग बुलाएंगे, पार्टी करेंगे, बियर पीने वालों को बियर पिलाएंगे, चाय पीने वालों को चाय पिलाएंगे और फिर धीरे से शेयर बेच देंगे, किसी को बताएंगे नहीं। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट मींस शेयर सोल्ड टू द सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन। शेयर सोल्ड टू द सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन विच इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई और अदर्स इंडिविजुअल। अदर्स बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन बी 200। 200 से ज्यादा लोगों को नहीं बेचेंगे। अमाउंट टेकन थ्रू बैंक अकाउंट। अमाउंट टेकन थ्रू कैश नहीं चलेगा। बंद कमरा में बुलाकर मीटिंग करके पैसा ले रहे हो तो बैंक अकाउंट से लो, नहीं तो बेटा वहीं पे कैश लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे? पहले कैश चलता था, न्यू कंपनी एक्ट में बोला नहीं, आपको बैंक से पैसा लेना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बंद कमरा में कर रहे हो सकता है कि झूठ मूठ का पार्टी देके बोलोगे प्राइवेट प्लेसमेंट किए हैं और अपना पैसा को नहीं बोलोगे बेचे हैं। माना ब्लैक मनी को व्हाइट कर दोगे तुरंत। ब्लैक मनी को तुरंत क्या कर दोगे? व्हाइट कर दोगे तुम। इसलिए बैंक अकाउंट से लो ताकि पता चले कि तुम प्राइवेट प्लेसमेंट रियल में किया है। नहीं समझा? क्लियर है क्या? तो पहला क्या बोले? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट राइट शेयर। शेयर बेचने वाले तो पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर दो कि आप लोग ले लीजिए। अगर वो लोग नहीं लेता है तो नया शेयर होल्डर नहीं लेता है तो इफ कंपनी कम्स आउट विद फ्रेश इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑफर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट सब्सक्राइब देन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। देन ऑफर टू द समझ पा रहे? जैसे क्लासेस चालू करना हो तो पहले आप लोग को बताएंगे। आप लोग पढ़ने आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और आएगा तो पढ़ाएंगे, क्लास तो चलेगा। नहीं समझे? इसी को हम कहते हैं राइट शेयर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? क्या कह रहे बोलिए? सेकेंडरी मार्केट में बेचिएगा, शेयर मार्केट में बेचिएगा। मार्केट तो रेडी है, 48 घंटे के अंदर अंदर पैसा क्रेडिट हो जाएगा। समझे? 48 आवर्स। सुना? समझे? बहुत सारा आजकल इंटरमीडियरी है। समझे? आजकल ऐप ही हो गया इंटरमीडियरी। पहले ब्रोकर लगता था, आजकल ऐप है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? तो पहला क्या? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा राइट इशू। बोनस शेयर। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे? बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि शेयर कैपिटल को बढ़ाना है,
किसी से पैसा भी नहीं लेना है, पूंजी को बढ़ाना है, किसी से पैसा भी नहीं लेना, पैसा भी चाहिए, नहीं समझा? शेयर कैपिटल को पूंजी बढ़ाना है, तो पूंजी बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा भी नहीं लेना है, तो क्या करें? उस समय में एक ही ऑप्शन बचता है, बोनस शेयर। नहीं समझा? पूंजी बढ़ाना है, हमको 1 करोड़ है, पूंजी 10 करोड़ करना है, 9 करोड़ और चाहिए, नहीं लेना है पैसा, तो एक ही ऑप्शन है बोनस शेयर। नहीं भाई, वो कैसे मिलेगा सर? मिलेगा, शेयर होल्डर का कमाया हुआ रुपया जो रिजर्व एंड सरप्लस में जमा है उसको ऐड कर देंगे, उसको जीरो करेंगे। नहीं समझा? कमा के रखे बैंक में 9 करोड़, वो शेयर होल्डर का है, तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, नहीं देंगे शेयर होल्डर को, वो पैसा शेयर कैपिटल में जोड़ देंगे, बोल देंगे बोनस शेयर ले लो, तुम मालिक बन गया। नहीं समझा? वो पैसा को यूटिलाइज कर लिए, नहीं समझा? तो शेयर कैपिटल भी बढ़ गया, अब पैसा भी आ गया, शेयर कैपिटल भी बढ़ गया और अब बाहर से लेना भी नहीं पड़ा। इसी को हम कहते हैं बोनस शेयर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? बोनस शेयर गिवन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फॉर द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ, क्लियर? तो बोनस शेयर के जरिए कर सकते हैं। और एक है हम लोग का क्या चीज, ऑफर थ्रू इंटरमीडियरी। हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, एक इंटरमीडियरी को बुला लेंगे, उसके कंधे में बंदूक रख के चलाएंगे। जैसे अंडर राइटर को बुला लेंगे, हमको डर लग रहा है कि भाई शेयर हम बेच नहीं पाएंगे, बहुत फॉर्मेलिटी है, तो इससे बचने के लिए एक तो बीच का पार्टी बुला लेते हैं, समझ पा रहे? उसके जरिए बेचेंगे। अगर कोई जनता नहीं की ना तो उसको लेना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं ऑफर थ्रू इंटरमीडियरी। ऑफर थ्रू नीचे सेकंड लाइन का सेकंड। उसके बाद लास्ट में EIPO, ऑनलाइन बेचो शेयर। EIPO माने इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर सोल्ड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम से शेयर को बेचो, इसको कहते हैं EIPO। आजकल EIPO ही ज्यादा चलता है। हाँ, EIPO इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल। तो ये मेथड्स है। प्राइमरी मार्केट में रुपया लेने का क्या है, क्या है? क्लियर? पक्का? हमारे बच्चे नॉर्मल है? बोलो। सेकेंडरी मार्केट का फीचर्स सुना, फीचर्स। सेकेंडरी मार्केट का फीचर्स है, फंक्शन है, जो समझा रहा वही लिखना। सुना, सेकेंडरी मार्केट का फीचर्स है कि पहले रेडी मार्केट, जब मन करेगा तब बेच देंगे। कौन सा मार्केट? इकोनॉमिक बैरोमीटर। सेकेंडरी मार्केट से पता चलता है देश का परिस्थिति क्या है। हम लोग का एक कंपनी TCS और पाकिस्तान का पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बराबर है। एक कंपनी पूरा उसके कराची स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो इससे पता चल रहा है ना कि इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हर देश का स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है नासाडो, समझ पा रहे? हाँ, तो हर देश का एक स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है। हम लोग का देश में शेयर मार्केट तो बहुत है, बट मेन दो ही तो चलता है, BSCI और NSCI, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और BSCI माने सेंसेक्स और NSCI माने निफ्टी। समझ पा रहे क्या बोले? यही आपको न्यूज में भी देखने मिलता होगा। सेंसेक्स इतना उछाल पे रहा, इतना अंग गिरा, निफ्टी इतना उछाल पे रहा, यही सब आपको सुनने के लिए मिलता होगा। समझे? तो हमारे देश में यही चलता है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो किसका बात कर रहे भाई? सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट का फीचर्स। पहला क्या बोले? बोलो इकोनॉमिक बैरोमीटर। दूसरा क्या बोले? रेडी मार्केट, जब मन तब बेचेंगे, जब मन, और जब मन तब खरीद लेंगे, जब मन तब बेच देंगे, जब मन तब खरीद लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? और भाई लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, शेयर किन के रखे हो, बेचना चाह रहे हो बेच दो, 48 घंटा के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। और भाई लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सुरक्षित होता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी ऑफ, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी ऑफ, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? प्राइस डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होगा। इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस, स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर जगह है। पर्टिकुलर क्या है? इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के बाद आता है सेकेंडरी। पहले प्राइमरी में ताजा शेयर बिकाएगा, वही शेयर सेकेंडरी में आपस में बिकाएगा। नहीं समझे? सुनो, ईस्ट साइड का बेंच वाले लोग प्राइमरी मार्केट में रिलायंस का जाके शेयर कीन लिए, तो ये लोग ताजा शेयर लिया। अब ताजा शेयर ले तो लिया, लेकिन ये लोग को पैसा का काम है, बेचना है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आप लोग को बेचेगा। नहीं समझे? तो प्राइमरी में कीना तब तो सेकेंडरी आया,
प्राइमरी में की ना फिर नहीं समझ में आया? इट कम्स आफ्टर प्राइमरी। इट इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट, लोगों को इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट करने का, बिक जाएगा जब बनता भेज देंगे। इनकरेज टू न्यू इन्वेस्टमेंट, समझे क्या बोले? प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी कैसे तय होगा? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ, तो शेयर मार्केट क्या आएगा तो आराम से लिख दोगे। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी, इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस, सो प्राइस डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, समझ पा रहे? इट इनकरेज टू न्यू इन्वेस्टमेंट, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, इट कम्स आफ्टर, समझ रहे? इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज अ पर्टिकुलर, तो लिख पाइएगा ना? आगे बढ़े, बोलोगे तब ना बढ़ेंगे। देखो सेकेंडरी मार्केट में ना कुछ ब्रोकर लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं। 4 तरीका का ऑपरेटर है। पहला ब्रोकर, पहला क्या? दलाल रे बाबा, शेयर का दलाल। शेयर का को क्या कहते हैं? ब्रोकर। क्या कहते हैं? ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ, he deals with all types of security, he deals with, जो बोलिएगा वही किनवा देगा। बोलेगा शेयर किनना, किनवा देगा। डिवेंचर किनना, किनवा देगा। बोलेगा शेयर बेचना, बेचवा देगा। डिवेंचर बेचना, बेचवा देगा। समझ गए? इसको कहते हैं ब्रोकर। क्या कहते हैं? सब करवाएगा, माना ब्याह भी श्राद्ध भी, पंडित जी वाला हाल है ब्रोकर। समझ पा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जॉबर्स। जॉबर्स ये मेंबर होता है, नौकरी करता है। ये एक ही टाइप्स का सिक्योरिटी में डील करेगा, सब में डील नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं जॉबर्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? he deals with only one types of security, he deals with only one type of, नहीं समझे? इसको जॉबर्स कहते हैं। देखना कोई कोई बाबा होता है वो खाली प्रवचन ही देगा, जहां तहां अपना ये खोलेंगे, वो लोग खाली प्रवचन देंगे आपको। जैसे जाया किशोरी, अब बोलेगा आइए ना ब्याह करा दीजिए, बोले ना ब्याह नहीं कराते हम प्रवचन के लिए कथावाचक है, कथा करेंगे हम, वो भी पर्टिकुलर चीजों पे कथा करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले? बागेश्वर बाबा सिर्फ कथा करते हैं। अब उनको बोलेगा शादी कराने, कैसे कराएंगे? जॉबर की तरह है, कराते हैं मैंने गार्जियन बन के, वो घर घर जाके मंत्र उच्चारण करके नहीं, वो गार्जियनशिप में कराते हैं कि माने जिनके पिताजी नहीं है या माता जी नहीं है, ऐसे कन्याओं का शादी कराते हैं, तो वो अलग बात हो गया, गार्जियनशिप हो गया। तो पहला क्या? ब्रोकर। पहला क्या? ब्रोकर। दूसरा जॉबर्स, माने एक ही टाइप्स का काम करेगा, ज्यादा काम नहीं करेगा। समझ पा रहे? बुल्स। बुल्स का मतलब होता है तेजी वाला। बुल्स माने देखो, बुल देखो, सार देखो, हाँ देख तो कैसे आक्रामक होता है एकदम, तेजी वाला। मार्केट में तेजी आ जाता है तो बुल्स का लोग फोटो दिखाता है, एकदम सार का, एकदम आक्रामक सार रहता है। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर? बुल्स। इसको क्या कहते हैं? तेजी वाला। क्या कहते हैं? बियर्स। बियर्स देखो, भालू। भालू देखते सिकुड़ा हुआ कैसे रहता है? मंदी वाला। कौन था? जब मंदी चलेगा तो बियर्स का फोटो दिखाया जाता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? मंदी वाला। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़े। पहला क्या बोले बताओ? ब्रोकर, जॉबर, बुल्स, बियर्स। जॉबर, ब्रोकर, बुल्स, बियर्स, ये टाइप्स ऑफ क्या है? ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट है सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना 1988 में हुआ था। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? सेबी। किसका बात करें? सेबी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1988। इन 1988 में इसका स्थापना किया गया था। तो सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हितों का रक्षा करना, इन्वेस्टर के लिए भलाई का काम करना, इन्वेस्टर का बचाव करना, ये मेन उसका काम है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर किन रहे तो आप इन्वेस्टर हो गए, आप शेयर मार्केट में शेयर किन रहे तो आप क्या हो गए? तो आपका सुरक्षा प्रदान करेगा। समझ पा रहे? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है सेबी हमारा वॉच डॉग है, फौजी कुत्ता की तरह काम करता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा शेयर मार्केट में दबोच लेगा एकदम। समझ पा रहे? और सेबी का ऐसा इमेज लगाया भी गया एकदम वॉच डॉग की तरह। समझ पा रहे? तो पहला क्या भाई? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हितों का ये क्या करता है? रक्षा करता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेशन देता है, नियम देता है क्या ऐसे ऐसे चलाइए। रेगुलेशन ऑफ कौन सा मार्केट बताओ? सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन ऑफ फेयर डीलिंग, सही से ट्रांजेक्शन करवाता है, फेयर डीलिंग। समझ पा रहे? टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, नियम बनाता है, कब मार्केट खुलेगा, कब बंद होगा,
किस दिन चालू रहेगा, किस दिन बंद रहेगा, कब शट डाउन कर देना मार्केट को। फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, नियम बनाता तगड़ा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कंट्रोल ओवर ब्रोकर, ब्रोकर पे कंट्रोल करना, इंटरमीडियरी पे कंट्रोल करना इसका काम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू प्रमोट द कैपिटल मार्केट, टू प्रमोट द कैपिटल मार्केट को प्रमोट करें, टू डेवलप द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को डेवलप करवाएं। ये तमाम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। किसके ऑब्जेक्टिव है? सेबी के। टू प्रिवेंशन ऑफ माल ट्रेड प्रैक्टिसेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? फ्रॉडगिरी काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, उसको रोकना। तो प्रिवेंट ट्रेडिंग, समझ पा रहे? माल प्रैक्टिसेस, उसको क्या करेगा? रोकेगा। क्लियर है क्या? पक्का? किसका बात करें? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। बोलो क्या बोले? तो सेबी का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा। समझ पा रहे? क्या लिखिएगा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, फेयर डीलिंग, टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और क्या? कंट्रोल ओवर ब्रोकर, कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिंग, गलत तरीकों को, गलत कामों को रोकना, गलत चीजों को रोकना। ये किसका काम है? सेबी का काम है। आगे बढ़े, बोलिए, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। ब्रोकर, ब्रोकर तो जानते हैं, ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ। लाइसेंस लेना पड़ेगा जाके सेबी से, और सेबी को एनुअली फीस देना पड़ेगा 5,000, और टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको और फीस देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? अमाउंट फिक्स नहीं है, 1 करोड़ तक का फिक्स है। 1 करोड़ तक का आप डीलिंग करवाते हैं तो 5,000 रुपया सालाना आपको फीस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सेबी को। ब्रोकर को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? सेबी से। कहां से लेना पड़ेगा? ब्रोकर अपने अंदर एक और ब्रोकर रखता है जिसको कहते हैं सब ब्रोकर। क्या कहते हैं? ब्रोकर के अंदर ब्रोकर, नौकर पे चाकर, सुने हो? क्या होता है? वो सरकारी नौकरी में होता है। हम नौकरी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा का नौकरी ले लिए, बगल में रहते हैं तो अपने बदले रामू को भेज दिए, 2,000 दे दिया, तुम साफ कर देना, हम नहीं करेंगे। आपको 5,000 मिलेगा, हमको 10,000 मिल रहा है, 2,000 दे दिए, 8,000 बच गया। अब पता चलेगा तो क्लास होगा मेरा, बाकी अलग बात अलग है। बट ऐसे लोग करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ब्रोकर के अंदर क्या होता है? सब ब्रोकर, माने वो लाइसेंस सेबी से खाली एगो चिट्ठी दे देगा, सर्टिफिकेट ले लेगा, लाइसेंस नहीं लेगा। फिर भी आप सब ब्रोकर का काम करिएगा तो भी आपको 1,000 रुपया साल में फीस देना होगा। किसको? सेबी को। समझ पा रहे? कितना फीस देना पड़ेगा? तो ब्रोकर के अंदर ब्रोकर रहेगा, इसको सब ब्रोकर। और नौकर पे चाकर रहता है, जैसे मेंबर के लिए मासी वगैरह देते हैं, स्टाफ दे देते हैं। अब मान लो मैनेजर है, मैनेजर तो सब काम नहीं ना करेगा, तो उसके लिए एक असिस्टेंट दे देते हैं, तो क्या हो गया? सब ब्रोकर। जैसे डॉक्टर के अंदर जूनियर डॉक्टर रहता है, जूनियर डॉक्टर के अंदर असिस्टेंट रहता है, समझे? तो बहुत बड़ा डॉक्टर जाइएगा तो जूनियर डॉक्टर ज्यादा से अधिक आपको देख लेगा, उसका ये देख लेगा, वो आएगा खाली फाइनल करेगा, हाँ ये कर तो हो गया, बात खत्म। मेन आएगा तो खाली फाइनल करेगा। जैसे अपोलो में जाएगा तो ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है, समझ रहे? वो आपको पहले उसका स्टाफ देख लेगा, ओके कर देगा, लोग मैसेज देके पूछ लेगा लोग हेड डॉक्टर से, हेड डॉक्टर खाली आएगा फिनिशिंग करेगा, हाँ ठीक है ओके बात खत्म। समझ गए क्या बोले? 2 से 3 मिनट का समय देगा। किसका बात करे भाई? सब ब्रोकर। किसका? तो ब्रोकर के जो नीचे रहेगा उसको क्या कहते हैं? सब ब्रोकर। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो ब्रोकर का हम लोग को समझना फंक्शन, रोल। ब्रोकर का क्या काम है भाई? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एट बेस्ट प्राइजेज। बेस्ट प्राइस पे आपका सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को क्या करेगा? कीना बेची करवाएगा। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अरेंज द पेमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर। शेयर बेचा गया तो पैसा दो, शेयर किन लिया तो उसका पैसा दो, ये अरेंज करवाएगा। क्विक इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, तुरंत आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इशू करवा देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नो फर्निश मिसलीडिंग स्टेटमेंट, गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे रेलवे का IRCTC इसी तरीका का काम करता है, ऐप है तो उसका इंटरमीडियरी है, आपको सही जानकारी देता है ना, सीट खाली है कि नहीं खाली है। तो वैसे ही आजकल तो ब्रोकर ऐप हो गया है, तो ऐप सही जानकारी देता है, क्या प्राइस चल रहा है, नहीं चल रहा, कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा, एनालिसिस करके देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो नो फर्निश मिसलीडिंग स्टेटमेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विथ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट का ये क्या करेगा, रक्षा करेगा, जैसा तैसा शेयर नहीं गिरवा देगा। समझ पा रहे? नॉट एडवाइज मिसलीडिंग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको एडवाइज नहीं करेगा, गलत शेयर को नहीं बोलेगा ये किन लो, कभी नहीं बोलेगा, बता देगा ये गलत है, नहीं किनना उचित है, बता देगा। नॉट एडवाइज मिसलीडिंग स्टेटमेंट, नॉट एडवाइज। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। नेक्स्ट हम लोग का इनसाइडर ट्रेडिंग, बोलो क्या बोले हैं, बोलो भैया। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन। समझ पा रहे? जो इंफॉर्मेशन एक बंद कमरा के अंदर में था उसको लीक कर दिया, ऐसा इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहते हैं भाई? इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ पा रहे? मान लो एक बंद कमरा में मीटिंग हुआ, तो मीटिंग तो अकेला नहीं करोगे, 10 ठो लोग रहेगा। अब 10 ठो लोग में एक तो डीलिंग हो गया कि कल मार्केट में ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद मार्केट ऐसा हिल जाएगा, ये मीटिंग हो गया। वही इंफॉर्मेशन उसमें मान लो अपने कोई रिश्तेदार को फोन करके दे रहा, किस कंपनी का शेयर किन लो, बताते रहते माला माल हो जाओगे। तो इन्फॉर्मेशन तुमको देने बोला गया है, तो इन्फॉर्मेशन तुम दे रहा है ना, इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? हाँ, अभी भी होता है, लोग कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए। पकड़े गए तो आपको 10 साल का जेल यात्रा है, पकड़ेगा तो 10 साल का। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एक तो इंडियन अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज को हिला के रख दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग में, अभी वो जेल यात्रा पे है। नासाडो को हिला के रख दिया था, वो भी इंडियन। समझ पा रहे? राकेश मिश्रा नाम था, हिला के रख दिया था वहां इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में। नहीं समझे? किसका बात कर रहे भाई? इनसाइडर ट्रेडिंग। किसका? इनसाइडर ट्रेडिंग मींस पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन। जो बात को पब्लिश नहीं करना चाहिए, उस बात को आप शेयर से संबंधित अपने रिश्तेदारों को जानकारी दे रहे हैं, अपने दोस्तों को जानकारी दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। माने अंदर में थे या तुम साइड में ट्रेडिंग करवा दिया, नानी में तो है इनसाइडर। माने अंदर रह के बेटा बाहर का काम करो तुम, जिसको ट्रोजन हर्स बोलते हैं। घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका को ढाने वाला तो ट्रोजन हाउस ही था। वो तो नाभि में प्राण वो खुद दिलवाया था उसको। रावण को भी पता नहीं था कि मेरा प्राण साला नाभि में है, रावण को भी नहीं पता था। चुपे माने चोरी छुप के उस नाभि में स्टैब्लिश किया गया था। रावण को बेहोश कर दिया गया, फिर नाभि में डाला गया प्राण को, अमृत वाला जो था, कि बेटा मारेगा तो ऊपरे ना कोई मारेगा, नाभि में थोड़े मारेगा, ना मारेगा ना मरेगा। नहीं समझे? उसको भी नहीं पता था, लेकिन उसका भाई को पता था। वही ना राम भगवान को बताता है कि प्रभु नाभि पे वार करिए, समझ रहे हैं? तब जाकर मरता है, ऐसे नहीं मरता है। नहीं समझे? तो यही होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने ये सब नहीं करना चाहिए। अगर करोगे और पकड़ेगा तो भाई जेल यात्रा है, लेकिन होता है, अभी भी होता है। समझे? क्लियर? इसको क्या कहते हैं भाई? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट बुक बिल्डिंग कंसेप्ट। बुक बिल्डिंग, जो पढ़ के नहीं जाएगा बिल्डिंग के बारे में लिख देगा। बुक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग 5 मंजिला मकान होता है, और जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो क्या करेगा, उसको क्या मालूम, सोचेगा बुक बिल्डिंग माने बुक का बिल्डिंग। समझ पा रहे? सुना, बुक बिल्डिंग क्या होता है, किसका बात करें? बुक बिल्डिंग। अच्छे से सुनिए ध्यान से। जब कंपनी नॉर्मल क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है ना, नॉर्मल क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? शेयर नॉर्मल क्राइटेरिया को बेचने का सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है और उस शेयर बेचना चाहता है, तो उसके पास एक ही कंसेप्ट है कि आप बुक बिल्डिंग के जरिए शेयर को बेच सकते हैं। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है एटलीस्ट 75% शेयर सोल्ड टू द QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 75% शेयर बेच के दिखाओ, और वो लोग खरीद लिया, माने तुम्हारे शेयर में दम है। दिग्गज लोग का नाम है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल तो 75% शेयर QIB को बेच के दिखाओ। अगर बेच लिया तो तुम्हारा शेयर 25% जनता को बेचो। कब एक कंसेप्ट आता है? जब नॉर्मल शेयर का जो नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, उसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, फिर भी हमको मचमची बचा के हम शेयर बेचेंगे, तो आप बुक बिल्डिंग के जरिए बेच सकते हैं।
बुक बिल्डिंग के जरिए। तो बुक बिल्डिंग में क्या है, कम से कम कितना परसेंट शेयर किसको बेच के दिखा, 75% शेयर किसको बेच के दिखा, QIB को बेच के दिखा। समझ पा रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच के दिखा। अगर वो लोग ले लिया, देन ऑफर टू द जनरल पब्लिक, देन ऑफर टू द, किसका बात कर रहे भाई, बुक बिल्डिंग, किसका बात कर रहे हैं। अब बुक बिल्डिंग में प्राइस कैसे तय होगा, बुक बिल्डिंग में प्राइस तय होता है, प्राइस फिक्स थ्रू प्राइस बैंड, प्राइस बैंड के जरिए प्राइस फिक्स होता है। इसमें दो तरीका का प्राइस होता है, फ्लोट प्राइस, कैप प्राइस। कैप प्राइस माने अपर प्राइस, अब फ्लोट प्राइस माने नीचे वाला प्राइस, कैप प्राइस माने टोपी, फ्लोट प्राइस माने नीचे। तो एक प्राइस बैंड होता है 100 से 120, 100 से 120, 120 से 140 होता है ना। जैसे आजकल गाड़ी बुक करोगे तो दिखा देगा 100 से 120 लेंगे, दिखा देता है ना। अब फिर एक तो रेट फाइनल बताता है, इतना लेंगे आपसे। आजकल ओला में बुक करोगे तो ऐसे दिखाता है, प्राइस बैंड दिखाता है कि इतना से इतना आपको लेंगे, समझ पा रहे। बाद में फिर बोलता है कितना ले लेंगे, और बाइक वाला लोग बोलता है कि भाई अभी इसको बढ़ा दीजिएगा। आइए, किसका बात कर रहे हैं भाई, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस और, समझ रहे हो। तो प्राइस कैसे फिक्स होगा, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। जिस पे मैक्सिमम बीड आएगा, जिस प्राइस पे मैक्सिमम बीड आएगा, ज्यादा लोग बोली लगाएंगे, ज्यादा लोग कोट करेंगे, वही फाइनल प्राइस होगा। समझे, किसका बात कर रहे, बुक बिल्डिंग, किसका बात कर रहे। व्हेन कंपनी नॉट सेटिस्फाइड द लिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ शेयर, देन शेयर ऑफर्ड थ्रू कौन सा, बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग मींस एटलीस्ट 75% शेयर सोल्ड टू द QIB। इफ 75% शेयर सब्सक्राइब बाय द QIB, then remaining share offered to the general public. Price fixed through price band, in which consisting floor price and cap price. Floor price and इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं भाई, बुक बिल्डिंग। क्या कहते हैं, क्लियर है क्या, पक्का। आपको बुक बिल्डिंग मिला होगा लॉ में, छोड़ दिया पहले एक साल पहले पढ़े थे, बुक बिल्डिंग पढ़े थे ना। क्या था, और था ना इसमें कि लॉकिंग पीरियड, प्रमोटर को कम से कम इतना दिन रखना पड़ेगा शेयर। हम लोग का हालांकि सिलेबस में नहीं है। आई, किसका बात करें, बुक बिल्डिंग, किसका, खाली हम लोग को कंसेप्ट समझना है कि बुक बिल्डिंग क्या होता है। क्लियर है क्या। इसी के साथ चैप्टर बुक खोलो मत कर, बुक तो सर हम लोग के पास